तो दोस्तों, आप सबका हमारे इस कैरी मूवी चैनल में स्वागत है। तो ये दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। दोस्तों रात के तकरीबन 10:30 बजने को आए थे और सर्द रात में 10:30 तो देर रात को ही बजा करते हैं। सारे लोग कंबल ओढ़कर आराम से सो रहे होते हैं। एक विजय की जिंदगी थी जिसके अंदर कठिनाइयों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके भी अपनी जिंदगी को हंसते खेलते गुजारना उसे बेहद पसंद था। आज भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में निकलने वाला था। जाते समय उसने सोचा कि वो अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट ले लेता है और फिर उसने बगल की ही दुकान में एक गिफ्ट ऑर्डर किया। दुकानदार उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उस दुकानदार ने कहा, अरे भाई साहब, आज किधर जा रहे हो? तो विजय ने पूरी बात बताई। फिर उस दुकानदार ने कहा, आते वक्त जरा संभल कर आना, कुछ अनोखा रहता है यहाँ पर। उस दुकानदार की बात सुनकर विजय के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, यानी कि वो थोड़ा सा विचलित हो गया कि वो दुकान वाले भैया विजय से कहना क्या चाहते हैं। जैसे तैसे विजय ने अपने उस दुकानदार की बातों को नज़रअंदाज किया और वापस अपने ऑफिस में लौटे, क्योंकि उसने ऑफिस के अंदर अपना पर्स रख दिया था। लेकिन उसने देखा कि बॉस ने तो ऑफिस को बंद कर दिया है और नियमों के अनुसार अब ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके बिना आज्ञा लिए उसको खोल सके। अब ये मुमकिन ही नहीं था। विजय के सामने मुसीबतों का अब पहाड़ खड़ा हो गया, क्योंकि उसे होटल तक जाना था और उसे होटल तक जाने के लिए किसी ऑटो वाले की बेहद आवश्यकता थी। फिर उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन दुख तो इस बात का था कि उसकी जेब खाली थी। हालांकि कुछ छुट्टे पैसे थे जिसकी वजह से वो होटल तक तो पहुंच सकता, लेकिन लौटते वक्त उसे कठिनाइयां हो सकती थी। लेकिन उसे बर्थडे पार्टी में जाना भी बेहद ज़रूरी था। बाद में उसने तय किया कि आते समय जो होगा देख लेगा। फिर क्या था, उसने बगल वाले ऑटो स्टैंड से एक ऑटो पकड़ा और उस होटल के लिए निकल गया। ऑटो एक ऐसे रास्ते से निकल रही थी जिसके चारों तरफ जंगली सूखे पेड़ों के साथ साथ सूखी हुई जमीन और साथ ही अंधेरी रात की जोरदार खामोशी नजर आ रही थी। विजय इन सब चीज़ों से बेफिक्र बस आश्वासन के साथ बैठा रहा। कुछ देर के बाद वो होटल तक पहुंच गया और अपने दोस्त की पार्टी को एंजॉय करने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक विजय को ऐसा लग रहा था कि आज उसका पूरा बदन बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस कर रहा है, और ये सब अचानक ही हुआ। फिर वो शराब के नशे में इन सब चीज़ों को भूल गया और पार्टी को एंजॉय करने लगा। तकरीबन 12:30 बजने को आए थे। ठंड के इस मौसम में अब घर जाना भी बेहद ज़रूरी था। उसका बेस्ट फ्रेंड भी अब तक घर निकल चुका था। ज्ञात होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक विजय अपने जाने पहचाने दोस्तों से मुलाकात करता रहा, और जब थोड़ा होश में आया तो उसने भी घर जाने की सोची। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो उसे ऑफिस तक छोड़ सके, क्योंकि ऑफिस के बाद तो उसका घर वो पैदल ही तय कर सकता था। फिर उसे लाल कलर की एक बस आती दिखी। उसने तुरंत ही उस बस के सामने अपना हाथ दिखाया और उसे वो रोकने का इशारा करने लगा। पहले तो विजय को लगा ये सब नाकाम हो जाएगा, लेकिन शायद उस बस ड्राइवर का कुछ और ही मकसद था। उसने बस का ब्रेक लगाया और आवाज़ देते हुए कहा, जो कोई भी है जल्दी से बस के अंदर सवार हो जाओ। इस वक्त विजय ने ज़्यादा वक्त नहीं गवाया और तुरंत ही बस में सवार हो गया। उसने देखा कि बस पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। बस के अंदर उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। विजय को हल्की हल्की नींद भी अब सताने लगी, जिस वजह से वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया और अपनी पलकें झपकाने लगा। दोबारा जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस के अंदर लोगों की मौजूदगी इस कदर मौजूद थी कि बस पूरी खचाखच भरी हुई थी। लोगों की चीख चिल्लाने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ही बस भर गई हो। अचानक से बस के अंदर लगे छोटी छोटी लाइट ऑन ऑफ होने लगे, और उसके साथ ही सब कुछ जैसे कुछ पल के लिए दिखाई देता तो कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। बस के अंदर के तापमान में वृद्धि होने लगी और गर्मी के कारण विजय का पूरा शरीर तपने लगा। इस वक्त बस थम चुकी थी और बस से उतरना भी बेहद आसान था। विजय जैसे ही बस के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे एक गहरी खाई बनी हुई थी और लंबे लंबे जीव और कीड़े अपने भयानक दांतों से किसी शिकार का इंतजार कर रहे थे।
विजय समझ चुका था कि उसकी एक गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और अब उसे किसी भी हालत में बस के अंदर ही थमना चाहिए। बस के बाहर देखा तो पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। साफ साफ ऐसा दृश्य नजर आ रहा था मानो बस जमीन पर खड़ी है, लेकिन बगल में मौजूद वो खाई कहाँ से आई? और इतने दिनों से उसने ऐसी किसी भी खाई को नहीं देखा था। बस ये बातें विजय के दिमाग में भूचाल सा मचा रही थी। दूसरी तरफ विजय का दिमाग हिलता जा रहा था, उसका नशा तक उतर चुका था। इतने में बस का ड्राइवर बोला, क्या हुआ, डर गए? विजय ने अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकाई और हामी भरने लगा तो उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे उस्ताद जी, डरने की क्या बात है? वैसे भी मरे हुए लोगों को डर किस बात का? एक आदमी की जुबान से इस घिनौनी बात को सुनकर विजय पूरा सुन पड़ गया। वो झट से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उस बस के अंदर उसके अलावा सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। 2 पल पहले नजर आने वाले वो लोग भी वहां से गायब हो चुके थे जिन्होंने बस के अंदर शोर मचा कर रखा था। अब बस पूरे सन्नाटे में थी। दोबारा बस के अंदर खामोशी पसर चुकी थी और विजय को कुछ भी ठीक से अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ तो उसे सही सलामत अपनी ऑफिस तक पहुंचना था और दूसरी तरफ इस बस ने अपनी माया जाल में विजय को हताश कर रखा था। और ऊपर से अब उसे ऐसा भी एहसास होने लगा कि वो बुरा फंस गया है। वो बस से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन बस एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ चारों तरफ मौत का संकेत था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ बाबू साहब, अभी तक आपने किराया नहीं दिया, कृपया अपना किराया दीजिए ताकि आपको सही सलामत आपकी जगह तक छोड़ दें। तभी वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कंडक्टर खड़ा था जिसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था। विजय ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। झट से एक बार फिर विजय अब पूरा हिल गया, क्योंकि एक भूतिया कंडक्टर को पैसों के लिए मना करने का मतलब था अपनी मौत को आमंत्रित करना। तभी विजय दबी आवाज में बोला, भाई साहब, मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं और मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन नीचे एक गहरी और डरावनी खाई है और अगर मैं गलती से भी खाई में गिरा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो कंडक्टर एक हल्की सी मुस्कान देते बोला, नीचे उतरना तो मना है, अगर गलती से भी नीचे उतरने की कोशिश की तो उस खाई से पहले तुम प्रेतों के शिकार हो जाओगे। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। तब तक वो बस जोरों से हिलने लगे और मौके का फ़ायदा उठाकर विजय ने बगल में मौजूद विंडो को तोड़ दिया और तुरंत ही वो नीचे कूद गया। तत्काल बस से नीचे कूदने के बाद उसे पता चला कि अभी भी उसके ऑफिस की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा है और वो पैदल पैदल इतनी दूरी को तय नहीं कर पाएगा। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही पैदल पैदल चलता रहा, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसे अप्रतिम दृश्य को देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठे और उसने जीने की उम्मीद को त्याग दिया। दरअसल उसने देखा कि सामने की तरफ से वही लाल कलर की बस उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दी। इस बार उस बस के ऊपर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। उस बस को देखकर एक पल के लिए विजय के मन में ख्याल आया कि शायद ये कोई और बस है, क्योंकि उसने तो उस बस को वहीं पीछे छोड़ दिया था जहां वो बस माया जाल में फंसी हुई थी और इतनी जल्दी उस बस का वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि सामने से आने वाली बस असल में वो लाल कलर की बस नहीं बल्कि उसकी मौत है। विजय के करीब से वो बस तो निकल गई, लेकिन विजय ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। फिर उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो उसे लगा कि शायद और कोई गाड़ी वाला है और इस कारण वो बिना इच्छा के पीछे पलट गया। जब वो पीछे मुड़ा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये तो वही बस है और इस बस के अंदर बैठे मुसाफिर इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और इन मुसाफिरों की असीमित शक्तियाँ कभी भी विजय का खून कर सकती थी। तभी विजय भागने लगा, लेकिन तब तक उसके पीछे भी भूतों का एक विशाल सा झुंड नजर आने लगा। कहते हैं जब इंसान को अपनी सक्षम मौत का एहसास होता है तो फिर उसके शरीर पर एक अलग ही बेचैनी छा जाती है। विजय को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो बस इतना जानता था कि जल्दी उसकी मौत उससे मुलाकात करेगी। इतना डर और खौफ विजय से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस कारण वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सुबह के 7:30 बज रहे थे। उसके बगल में काफ़ी सारे निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी जानवर के निशान हैं। उस रात विजय कैसे बचा
और उसकी रक्षा किसने की, आज तक इस बात को रहस्य का नाम दिया गया है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आखिर विजय की जान कैसे बच गई। वो तो लगभग मौत के मुंह तक जा चुका था। उस दिन की घटना जब विजय ने उस दुकानदार को बताई तो उसने बताया कि लाल कलर की उस बस के अंदर कुछ यात्रियों की आत्माएं भटकती हैं। सालों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंदाजा लगाना भी बड़ा डरावना और दर्द भरा होता है। दरअसल यही बस अपना असंतुलन बिगड़ने की वजह से ज़्यादा गति के कारण पेड़ से टकरा गई और पलटी खाकर खाई में गिर गई। कहते हैं आज भी इस बस के ड्राइवर के साथ साथ बस के यात्रियों की आत्मा भटकती है, जो दूसरे लोगों को भी उसका यात्री बनाना चाहती है और बस की फैमिली को कंप्लीट करना चाहती है। जाते समय विजय को ये चेतावनी मिली थी कि वापस लौटते समय उसे हर चीज़ को सावधानी से यूज करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसकी जान कैसे बच गई ये तो वो दुकानदार भी नहीं जान सकता। और दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जिस इंसान का भगवान रक्षक होता है उसका कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता। शायद विजय की जान बचने के पीछे भगवान की ही श्रद्धा थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा, बाय एंड टेक केयर।